नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए महाराष्ट्र एनएमएस एग्जाम 28 दिसंबर 2025 के लिए साइंस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि साइंस से 35 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और ये 35 प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपको बता दें, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं महाराष्ट्र एनएमएस एग्ज़ाम पेपर तो बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सभी जो वीडियो जो होते हैं वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होता है। जैसा कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है। ये वर्ष 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है महाराष्ट्र का, जो आपको जिस वेबसाइट पर आपने फॉर्म भरा था उस वेबसाइट पर दिया गया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आंसर की इसमें हम बताएंगे, इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर आप यूट्यूब पर देखते हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही होते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पर नहीं आता है, तो आप लोग भ्रम में न पड़ें, तैयारी करें, यही बेहतर होगा। क्योंकि मैं पिछले 7 साल से एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव से आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि कोई भी यूट्यूब चैनल पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं होता है परीक्षा से पहले। तो आप लोग बेहतर होगा कि तैयारी करें, पूरा वीडियो देखें, सीखें और प्रयास करें और उसके बाद ही परीक्षा देने जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तारों की निर्मिति के संदर्भ में निम्नदर्शित पर्यायों में सुयोग क्रम बताने वाला उत्तर का पर्याय बताइए। तो ऑप्शन में दिया गया, देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है इसमें कि 4 विकल्प दिए गए हैं और ये चारों विकल्प सही ही है। बस इसे हमें क्या करना है, सुयोग क्रम यानी सही क्रम में इसको लिखना होगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा पहले आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो इस तरह से इसका हम क्रम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें विक्षोभ के कारण अंतर तारकीय बादल आकुंचित होते हैं, तो ये हो गया पहला। फिर उसके बाद क्या होता है, आंतर तारकीय बादल का घनत्व बढ़ने से उनका तापमान बढ़कर एक तप्त गैसों का गोला बनता है, ये हो गया दूसरे नंबर पर आएगा। फिर परमाणु नाभिकों के एकत्रित होने से परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये हो गया थर्ड कारण। और उसके बाद क्या होगा, परमाणु ऊर्जा के निर्माण से गोला स्वयं प्रकाशित होता है, तो ये हो गया चौथा कारण। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए इसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। चलिए और भी प्रश्न करते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्न दर्शित आकृति अनुसार ओ स्थल पर हुए विस्फोट की ध्वनि के विषय में दिए गए पर्यायों में से अचूक पर्याय बताएं। देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में भी दिया रहेगा, जो आगे हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और अगर आप मराठी लैंग्वेज से हैं तो आपको मराठी में भी क्वेश्चन रहेगा। महाराष्ट्र में क्या होता है, कई लैंग्वेज में प्रश्न आते हैं, तो आप जिस लैंग्वेज को समझते हैं तो उसके अनुसार आपने चुना होगा और क्वेश्चन सेम रहता है, बस लैंग्वेज का फ़र्क रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई विस्फोट होता है, एक आदमी यहाँ ए पर खड़ा है, दूसरा आदमी बी पर है, ठीक है। देखिए इसमें जो ध्वनि आएगा इसको जल के द्वारा आएगा और ये सीधा स्थल पर है। तो कहता है कौन पहले इसको ध्वनि को सुनेगा। ऑप्शन के अनुसार देखिए यहाँ पे कहता है ए और बी दोनों को एक वक्त पर एक साथ ध्वनि सुनाई देगा। क्या एक वक्त पर ध्वनि सुनाई देगा? नहीं, क्योंकि ये पानी ए व्यक्ति को बी व्यक्ति की तुलना में ध्वनि पहले सुनाई देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी सही नहीं है। तीसरा में देखते हैं क्या कह रहा है, ए व्यक्ति को बी व्यक्ति की तुलना में ध्वनि बाद में सुनाई देगी। ए व्यक्ति को बी व्यक्ति की तुलना में ध्वनि बाद में सुनाई देगी, ये तीसरा कथन सही है ना। क्योंकि बी में क्या होगा, जल पर आवाज़ तेज़ी से भागता है ना, और यहाँ पर स्थल पर थोड़ा कम। तो जल पर ये थोड़ा तेज़ी से आएगा तो बी को पहले सुनाई देगा, है ना, ए को बाद में सुनाई देगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा संबंधित नीचे दिए गए पर्यायों में से अयोग्य पर्याय पसंद करें। अयोग्य मतलब जो इसमें गलत है उसको हमें चुनना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा गलत कह रहा है। इलेक्ट्रॉन्स वहन
धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रभावित होता है, यही गलत है ना। यहाँ पे होना ये चाहिए था ऋण सिरे से धन की ओर जाता है, यहाँ पे गलत दे दिया है तो हमें इसमें गलत ही चुनना था, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए इसी प्रश्न को जो अभी बनाए हैं तो इसको इंग्लिश में दिया हुआ, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ से इसको पढ़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस को यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया रहता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्तंभ एक की राशियों को स्तंभ यानी कि मिलाने वाला है, तो चलिए मिलाते हैं कि इसका क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अंश सेल्सियस क्या हो जाएगा 5/9 और यहाँ पे इंटू कोस्ट हो जाएगा या इंटू पढ़ सकते हैं इसको, कोस्ट F -32 यानी कि अंश सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो इसका 20 मिला दीजिए। फिर उसके बाद अंश केल्विन, तो केल्विन के लिए हो जाएगा C + 273.15। उष्णता के लिए क्या हो जाएगा है ना, उष्णता के लिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका पदार्थ में गतिज ऊर्जा का माप। तापमान हो जाएगा पदार्थ में अणुओं की गतिज ऊर्जा का सरासरी परिमाण। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिर इसमें मिलाने के लिए है, तो देखिए वेग को हम किससे मिलाएंगे, तो वेग को मिलाएंगे यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड से, और फिर CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है वेग का, तो ये होता है, ये हो जाएगा कौन सा है मीटर प्रति सेकेंड, तो ये सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पे क्यूब वाला मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर, और उसके बाद ये इधर देख लेते हैं वर्ग सेंटीमीटर। आयतन का क्या हो जाएगा बताइए, आयतन का हो जाएगा घन मीटर और इधर घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिए फिर से मिलाने के लिए, तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे। सिलेबस तो आपने लगभग पढ़ ही लिया होगा, तो मेन चीज़ है क्वेश्चन के पैटर्न को समझना कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, और उस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, तो एग्ज़ाम में आप जल्दी उसको बना पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं, फिर देखते हैं इसका सही आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए थेल्स, तो थेल्स ने क्या किया था, ऊनी कपड़े पर पीले रंग का अंबर छड़ घिसने से कागज के टुकड़े आकर्षित होते, ये बताया था, है ना। उसके बाद थॉमस ब्राउन, ये क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी नामकरण किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इन्होंने क्या किया था, विद्युत अर्थात विद्युत आवेश का रूप स्पष्ट किया, और ये माइकल फैराडे चुंबकीय बल रेखा के बारे में बताया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। आकृति का निरीक्षण करके तरंग लंबाई के बारे में योग पर्याय तय करें। तो तरंग लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही है, ये हो जाएगा इसका तरंग लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ फिर से हमें मिलाने के लिए है और इसके आधार पर उत्तर देना। तो चलिए मिलाते हैं पहले। मानवीय स्वर यंत्र, तो ये हो जाएगा आपको स्वर तंतु में कंपन, बी से मिला दीजिए। ध्वनिवर्धक, तो ध्वनिवर्धक का क्या हो जाएगा, पर्दे में कंपन। जल तरंग, तो ये हो जाएगा हवा में स्तंभों में कंपन। स्वरित्र द्विभुज, तो ये हो जाएगा धातु की भुजाओं में कंपन। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी वस्तु पर एक से अधिक बल प्रयुक्त हो तो उस पर होने वाला परिणाम डैश होता है, उस पर प्रयुक्त कुल बल के कारण होता है। यहाँ पहला विकल्प सही होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़िए। कैलिडोस्कोप उपकरण के बारे में दिए गए विधानों में से अयोग्य विधान, अयोग्य मतलब जो गलत है उसको चुनना है। तो देखिए इसमें से कौन सा गलत है। हर एक दर्पण दूसरे दर्पण 45 डिग्री कोण बनाता है, ये वाला गलत है, दूसरा वाला। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 11 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया 12। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा घटक परमाणु भट्ठी में न्यूट्रॉनों की संख्या कम करने के लिए नियंत्रक रूप में उपयोग नहीं करते हैं? तो ग्रेफाइट का उपयोग नहीं करते हैं, दूसरा विकल्प सही है। हवा के ये मिश्रण के मुख्य घटक अणु कौन से हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला N2 यानी नाइट्रोजन, O2 यानी ऑक्सीजन, आर्गन, H2O जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में सही विधान कौन सा है? इसमें सही कौन सा है ये हमें चुनना है। तो बोरोन अधातु का द्रव्यमानक उच्च होता है, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रदूषक और परिणाम यह बातों में अयोग जोड़ कौन सी है? प्रदूषक और परिणाम, तो इसमें अयोग मतलब गलत कौन है? हवा में मिश्रित कर्ण रूप पदार्थ, आँखों में जलन, ठीक है। तो ये वाला जो है दूसरा इसमें अयोग है, गलत है। निम्नलिखित में अचूक जोड़ कौन सी है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? KCl उदासीन, तीसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित रासायनिक शाब्दिक समीकरण में A और B पदार्थ अनुक्रम से कौन से हैं? तो अनुक्रम से यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? साइट्रिक अम्ल, सोडियम साइट्रेट, दूसरा वाला सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में निम्नलिखित में कौन से प्रकार का प्लास्टिक का उपयोग होता है? तो ये होता है पॉलीप्रोपिलीन का, पहला ऑप्शन सही होगा। नीचे के यौगिकों के अनुसूत्र दिए हुए हैं, उनमें से एक अनुसूत्र नहीं है, उसको पहचानना है। तो इसमें से देखिए सभी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, गलत है सभी ऑप्शन। क्वेश्चन 20 में औषधि निर्माण विज्ञान में घटक पहचानने और पृथक करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ वर्ण लेखन विधि का प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन सही होगा। टूथपेस्ट में कौन सा प्रमुख घटक दांतों की गंदगी को दूर करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में कौन से तत्व का यौगिक प्रयोग कांच को गुलाबी रंग कर देने में करते हैं? तो गुलाबी रंग करने के लिए हम लोग मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूक्ष्मजीवों का आकार डैश माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है? तो ये होता है 1000 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। नहीं 1000 नहीं 100 होना चाहिए, ठीक है। इसका हो जाएगा दूसरा विकल्प सही, 100 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। असंगत जोड़ी पहचानना है, इसमें असंगत जो गलत है उसको पहचानना है। तो वृक्षायनी स्वयं पोषित वनस्पति, तो ये पहला ऑप्शन ही इसका गलत है। प्रोटिस्टा जगत के सजीव को पहचानिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में असत्य विधान, इसमें असत्य यानी गलत कौन सा है? तो यूग्लिना परपोषी कवक है, ये गलत है, दूसरा विकल्प सही। किस रोग के निदान के लिए वायस्पी तंत्र का उपयोग किया जाता है? कर्क रोग के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, रात में बार बार मूत्र विसर्जन को जाना वजन में वृद्धि या कमी होना किस रोग के लक्षण है? तो ये आपको मधुमेह डायबिटीज के लक्षण। इलेक्ट्रिक साधनों के कारण लगने वाली आग डैश प्रकार की होती है? ई वर्गीय। किस रंग द्रव्य के कारण वनस्पति के अवयव को पीला रंग प्राप्त होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। निम्नदर्शित कार्य करने वाली पेशी या अंगक को पहचानना है, तो ये हो जाएगा आपको लय कालिका, ऑप्शन 4 सही है। मानव शरीर के ताप का नियमन कार्य करने वाले घटक को पहचानना है, तो ये हो जाएगा रक्त। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, स्वर यंत्र, तो इसमें स्वर यंत्र कौन सा है? ये बी वाला यहाँ पे होता है स्वर यंत्र, एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं। एशियाई शेरों का आश्रय स्थल कहाँ है? गिर का जंगल। और आज का अंतिम प्रश्न है, सूक्ष्मजीवों से होने वाले रोगों से मानव शरीर का रक्षण करने वाला घटक कौन सा है? तो हो जाएगा लाल रक्त कणिका। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।